मैं नावेद शिको से एक टिप्पणी लूँगा, फिर उसके बाद राजनीतिक लोगों के पास आऊँगा। नावेद शिको जी, इब्तिदाए, मैं शुरू में कह रहा था इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। आज जो बिस्मिल्लाह हुआ है वही इतना कड़क है, तो आगे तो मुझे लग रहा मामला बहुत मुश्किल है, कैसे चलेगा एक। और पत्रकारों को भी अपने हाथ पांव बचाना पड़ेगा। ये नेताओं की रार में पता लगा कि चपेट में आ गए पत्रकार। नेताओं का तो कुछ नहीं बनेगा, बिगड़ेगा, पत्रकार को चोट लग जाएगी। नावेद जी, पत्रकारों का काम अपना काम करना होता है और खबर जनता तक पहुंचाना होती है, लेकिन अक्सर ऐसा हो रहा है और कई घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं कि वो चपेट पे आ जाते हैं। विपक्ष आक्रामक है, अखिलेश यादव बहुत गुस्से में और बहुत कड़वे बयान दे रहे हैं। सदन में कड़वाहट नजर आएगी, इस बात की अंदेशा और आशंका है। बजट सत्र में अर्थव्यवस्था की, महंगाई की, रोजगार की और तमाम योजनाओं की बात होना चाहिए। मुझे लगता है विपक्ष इन अहम चीजों को खो देगा। कहीं ना कहीं जाति का आक्रामक जो एक माहौल पैदा हुआ है, आज पहले दिन ये जारी रहेगा। दरअसल अखिलेश यादव ने आज अपना ये स्टैंड क्लियर कर दिया कि लोकसभा चुनाव तक कम से कम वो जाति की ही बात करेंगे, और जाति में भी उन्होंने एक थोड़ा सा बदलाव किया है। उनको, जैसा कि आपने भी कहा, कि उनको लग रहा था कि रामचरितमानस वाला मामला जो है वो कहीं ना कहीं धर्म की पिच पे लिए जा रहा है, जो घातक होगा। अब वो सिर्फ जाति के दूसरे मुद्दों को, जातिवाद, जनगणना और तमाम मुद्दों को लेकर चलेंगे। एक चीज बस मैं बहुत कम समय में कहना चाहता हूं कि अखिलेश यादव का जो एक पूरा रिकॉर्ड है पॉलिटिकल, उसमें बदलाव होते रहे हैं। जब वो विरासत संभालने जा रहे थे मुलायम सिंह यादव की, तब उन्होंने कहा था कि गुंडे बदमाशों से हमें दूर रहना है, उनको टिकट नहीं देना है। उसके बाद परिवार को दूर, फिर सर्व समाज को लेके चले। अब वो, उनको लग रहा है फिर विकास को लेके चले, लगातार वो विकास की बात करते थे। अब वो पूरे तरीके से खालिस जाति के ऊपर आ गए और उनको लग रहा है कि जाति ही उनकी नैया पार कर पाएगी। और मुझे लगता है लगातार जाति का मामला चाहे सदन हो चाहे सड़क होता रहेगा, और यहाँ की राजनीति जाति और धर्म की हो जाएगी। दुर्भाग्य रहेगा उत्तर प्रदेश का कि विकास की बात, गरीबी और महंगाई की बात नहीं हो पाएगी। जी बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं नावेद शिको। अगर समाजवादी पार्टी को ये भी ध्यान रखना होगा कि ये भी, जैसे हमारे नाहिद लारी के उसमें बैकड्रॉप में लिखा है, नई हवा है, नई सपा है, ठीक, वैसे ये मैं बता दूं अपनी तरफ से, भाजपा भी नई है, मुगालते में नहीं रहना। आप पूरी भेजोगे मायने में, ये लड्डू रख के वापस भेजेंगे। उधार वाला काम अटल बिहारी वाजपेयी के संग चला गया क्या? इसलिए गलतफहमी में भी न रहना भैया, हम बता दें ताकि मेरे सब मित्र हो। क्या बाद में नुकसान हो जाए, कहो अग्निहोत्री जी बताए भी नहीं क्या? उनका नाम योगी आदित्यनाथ है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का। जितनी कड़वाहट, जितना तीखापन आप लेके आओगे, तो मुख्यमंत्री जी एक बार कहे ही थे, याद होगा नावेद जी को, कि हम मई जून में भी शिमला बना देते हैं, ध्यान रखना। क्या? तो अब तो भाई हम लोग तो दो ही कर सकते हैं कि न शिमला बने न मसूरी बने, शांति रहे। लेकिन शांति रहेगी नहीं, इसकी भविष्यवाणी भी हम करते हैं। नाहिद लारी, आपसे मेरा एक प्रश्न है, थोड़ा बौद्धिक किस्म का प्रश्न है, आज के झाऊ से नहीं उसका लेन देना। भारतीय जनता पार्टी ने 89 से एक दिशा पकड़ी, ठीक, 89 से सोचिए ऑफिशियली, और उस पर आज तक चल रही है। क्या कॉस्मेटिक चेंज दाएं हो जाते हैं कि सोफा जैसे इधर की जगह उधर रख लिया है, इस टाइप के जो चेंज घर में हो, तो वैसे पार्टी के विचार में। लेकिन पार्टी की धारा एक, समाजवादी पार्टी ये क्यों नहीं तय कर पाती? मेरे ख्याल से 6 महीने भी किसी एक धारा पर नहीं चलती, कई बार तो हफ्ते में बदल देता है खेल। पहले लगा स्वामी मौर्य गलत बोल दिए, पहले एक उदाहरण दे दूं, नहीं आप कहोगे हफ्ते में का बदला, तो रविदास मल्होत्रा को भेजा, अखिलेश जी ने कहा आप बोल के आओ कि स्वामी मौर्य गलत बयानी कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ठीक। वो बोल के गए, तब तक पता लगा राम गोपाल जी और लोग बैठे, उनने मीटिंग की, तो निकला है नहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो मुद्दा उठाया इसमें जूस निकल सकता है। तो बोले नहीं, अब दोबारा बोलो को सब लोग मौर्य जी के साथ है, जूस निकालेंगे। क्या? फिर तीसरी बात अभी समझ में आई, बोले नहीं मौर्य नुकसान करा रहा है। क्या?
बोले छोड़ो हटाओ भगाओ मौर्य को, बोले अब जातिगत जनगणना पे चलेंगे। ये जो बात मसला है, ये जनगणना जो नावेद कह रहे हैं कि 24 तक चलेगा, ये 24 तक चलेगा कि फिर मामला कुछ और गड़बड़ हो जाएगा। मुझे लग रहा है जरूरत से ज्यादा चिंतक आ गए पार्टी में। क्या वो अखिलेश जी को भ्रमित करते रहते हैं? नहीं अमित जी, अमिताभ जी, सबसे पहले तो आज काफी दिन के बाद मैं आपके शो पे आई हूँ और बहुत अच्छा लगता है आपके शो में आके, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। आप बहुत ही ज्ञानी और विद्वान, देश के ज्ञानी और विद्वान पत्रकार में से एक। धन्यवाद। आपने जो बीजेपी की बात की कि 1989 से एक एजेंडा पे चल रही है, यहाँ मैं थोड़ा आपसे इत्तेफाक में रखती। दरअसल बीजेपी की जो बुनियाद पड़ी है 6 अप्रैल 1980 कोटला मैदान दिल्ली में, कि बीजेपी की बुनियाद इस आधार पर पड़ी कि देश के वरिष्ठ नेता पिछड़े समाज से आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी और दलित समाज से आदरणीय बाबू जगजीवन राम जी ये देश के प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। इस आधार पर बीजेपी की बुनियाद पड़ी और इसी बेसिस पर बीजेपी आज तक चल रही है। इसीलिए आप देखिए, जब वीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करने की घोषणा की थी, तब बीजेपी के यूथ विंग के अनेकों पदाधिकारियों ने आत्मदाह कर लिया था। आप देखिए कि किस प्रकार से, अगर आप योगी जी की नहीं दिलारी, हम कह रहे हैं हमने आपकी बात में एक मिनट हमने मान ली। मैं आपसे एक मिनट अभी नहीं, एक मिनट रुकिए, हमने मान ली जो अच्छा ठीक, एक मैं कह रहा हूँ 1 मिनट सुन लीजिए, ये इस किस्से में मत जाइए आप, ठीक है ना बीजेपी वाले। मैं एक तुलना करने के लिए बीजेपी की बात कही, आप समझ नहीं पाई शायद उसको। नहीं आ रही है। चलिए भाई आप बोलिए, नहीं आ रही तो देखिए भाई, चेक कराइए, हाँ दोबारा से बात करें। ओपी सिंह जी, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कड़वाहट ज्यादा आ गई है। आप इस बात से सहमत हैं? ओपी सिंह, आप इस बात से सहमत हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कड़वाहट बहुत ज्यादा आ गई है? बाकी प्रदेशों में हंसी मजाक राम दुआ सलाम हो भी जाती है, उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल, मतलब अब क्या कहूं मैं, तो शब्द ठीक नहीं है इसलिए बोलूंगा नहीं। ऐसा लगता है कि दोनों, अरे भाई ओपी सिंह जी जुड़े कि नहीं? हाँ बोल रहा हूँ, अमिताभ जी सुनाई पड़ रहा है? जी हाँ, मैं कह रहा हूं पूरे देश में सबसे ज्यादा कड़वाहट शिखर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिखती है। आप इस बात से सहमत हैं? कभी कोई अच्छी बात दुआ सलाम किसी की तरफ से नहीं आती, जब होता है निकाल तलवार टाइप का जो एटीट्यूड होता है वही दिख रहा है। ओपी सिंह जी, उत्तर प्रदेश में जो कड़वाहट है वह कड़वाहट है नहीं जी, कड़वाहट पैदा की जा रही जी। एक होता है स्वाभाविक रूप से कड़वाहट और एक होता है जानबूझ करके पैदा करना, माहौल क्रिएट करना। आप देखिए कि आज जो है इस वर्ष का 2023 का पहला सत्र था जिसमें राज्यपाल का अभिभाषण था। जी। लोकतंत्र के 2 महत्वपूर्ण धुरी, सत्ता पक्ष विपक्ष, हाँ। और दोनों को जनता समय समय पर जिम्मेदारी देती है, भैया इस समय आप सत्ता में रहो और आप विपक्ष में रहो, और जनता ये भी कहती है कि आप अपनी इस जिम्मेदारी का निर्वाह करो। लेकिन आज जिस तरह से अभिभाषण के महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान समाजवादी पार्टी, हमको तो लगता है धीरे धीरे उसका नाम बदल कर उपद्रवी पार्टी हो जाएगी, उपद्रवी पार्टी। ये जिस तरह से उसमें हो हल्ला मचाया, जिस तरह से बवाल काटा, क्या ये शोभा देती है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति को अपनी बात कहने के लिए आप उसमें हो हल्ला मचाइए? क्या लोकसभा और विधानसभा में इसलिए भेजा गया है कि जो ये महत्वपूर्ण समय है इसको होल्ला में काट दो? आप विरोध करो, विरोध करने के तमाम तरीके हैं। आज आपको 2024 का चुनाव दिखाई पड़ा तो आपको जाति जनगणना की आप मांग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। मैं 2 सवाल करना चाहता हूं। नंबर 1, जब इनकी सरकार 4 बार उत्तर प्रदेश में रही तो जाति की जनगणना का एक बार भी नाम नहीं लिया। नंबर 2, ये जाति जनगणना में विपक्षी, अरे वो पिछड़े जातियों की बात करती है। 4 बार इनकी सरकार रही, ये सबको पता है ताज जी कि उन पिछड़ी जातियों के सारे हक को समाजवादी पार्टी ने अपने खेमे में समेट लिया। और अगर इनको इतना ही ये है तो आप भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा सा आप सबक ले लेते
कि भैया देखो राष्ट्रपति हम किसको बनाते हैं, हम जो है प्रधानमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, विभिन्न महत्वपूर्ण पद। आप ये बताइए कि जातीय जमीन से पैदा समाजवादी पार्टी, ये जाति जनगणना की बात करते हैं। जब से ये समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई, क्या आपने सपना में भी सोचा है कि इस खानदान के अलावा ठीक है ओपी सिंह जी, ठीक है जो है वो ठीक है ओपी सिंह जी, दोबारा अभी रुकना होगा। मैं बाकी मैं सुधा मिश्रा और बाकी मेहमानों को भी बहस में, ठीक है ओपी सिंह जी रुकी ना होगा अभी। मैं सुधा मिश्रा और उमेश यादव को भी बहस में ले आऊं। नावेद अभी रुको, नाहिद लारी आऊंगा आपके पास। सुधा जी आपसे भी मेरा वही सवाल कि मैं राजस्थान की ओर निगाह डालता हूँ और देश के तमाम राज्य है, सब जगह राजधानी, लेकिन उत्तर प्रदेश में जितनी राजनीतिक कटुता मुझे दिखाई देती है उतनी और सूबों में नहीं दिखाई देती। चुनाव है, कोई जीतता है कोई हारता है, जो हारता है वो अपना घर दुरुस्त करने की कोशिश करता है बजाय बहुत जहर बुझी बातें करने के। मान के चलता है बेटी के 5 साल अब हमको और तैयारी करनी, फिर अगले इम्तिहान में बैठेंगे, इस अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ। सुधा जी आप जो बात कर रहे हैं ये सैद्धांतिक बहुत अच्छी बात है और ये होना चाहिए। हम रह रहे हैं और जिसकी हम बात कर रहे हैं, आपने आज जो दृश्य देखा, मैं यहाँ पे अगर कहूँ कि जिनको हम चौथा स्तंभ कहते हैं, अगर उनके, आप जानते हैं कि कितना प्रेस कार्ड बनता है, आपसे बेहतर कोई जानता नहीं होगा, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। नवेद भाई बैठे हुए हैं, आप बैठे हुए हैं, कितने पत्रकारों को और किन पत्रकारों को पास मिलता है ये आप और ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैं कहूंगी तो होगा कि कांग्रेस पार्टी इस बारे में बार बार हल्ला बोल रही है, लेकिन आप लोगों से बेहतर इस बात को कोई जानता नहीं होगा कि किनके प्रेस कार्ड बनते हैं वहां जाने के लिए, बातों को पूछने के लिए। आप पत्रकार होने के नाते या इस उत्तर प्रदेश जनता होने के नाते, आप वो छोड़िए पत्रकार होने के नाते, जब हम अपनी बातों को रखने के ही लायक नहीं है। ओपी भाई बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, इनकी सरकार थी कुछ क्यों नहीं किया, उनकी सरकार थी कुछ क्यों नहीं किया, महामहिम राज्यपाल बोलने वाले थे आपने बोलने नहीं दिया। अरे भाई आप अपना भूल गए क्या कि आपने शुरुआत से, मतलब अभिभाषण हुआ नहीं उसके पहले आप विरोध शुरू कर देते थे। तो आपने जिस परंपरा का विकास किया है विपक्ष में रहते हुए, और आप सोच रहे हैं कि आप जिन प्रश्नों का उठना बहुत वाजिब है, आप प्रश्नों को दबाने के लिए प्रेस की फ्रीडम को खत्म कर दे रहे हैं, लोगों की आवाज दबा दे रहे हैं। और यहाँ तक कि जब मैंने ब्रजेश पाठक जी को सुना, उन्होंने कहा कोई मुद्दा ही नहीं है विपक्ष के पास। उनका सीधे कहना था कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। सोचिए इस देश उत्तर प्रदेश में, जिसमें गरीबी, महंगाई, प्रेस की स्वतंत्रता और जिस तरह प्रशासन अपना बुलडोजर चला रहा है लोगों के ऊपर, इतना कुछ होने के बावजूद ये लोग सीधे कह रहे हैं कोई मुद्दा ही नहीं है। और जो मुद्दों की बात करेंगे उन्हें इनका मादा ये है, उन्हें खत्म कर दो। उन्हें खत्म करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। प्रश्न कब उठता है, अमिताभ जी, चाहे आप हो, चाहे नवेद भाई हो, चाहे ओपी जी हो, चाहे यहाँ बैठे हुए कोई भी व्यक्ति हो, इस प्रदेश की उन्नति और विकास सभी चाहते हैं। सभी चाहते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश देश के मुकुट के रूप में बने और उसमें विकास हो। लेकिन जब यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछना ही आप रोक देंगे, आप कार्य करने के लिए आए हैं, आप क्यों बार बार कहते हैं हमने काम कर दिया? आप काम करने तो आए हैं ना। आप अगर पद पे हैं, मैं किसी पद पे हूँ तो मैं अपने काम के लिए बैठी हूँ, आदमी फ्री में तो बैठा नहीं होता है। तो जब हम पद के लिए, पत्रकार अपनी पत्रकारिता करेगा, ठीक है। नहीं सुधा जी, मैंने पत्रकारिता पर जितना बोलना तो खुद बोल दिया, आप उसमें लोड मत लो, राजनीति की बात करो, पत्रकारिता पर मैंने बोल ही दिया।